न धन चाहिए न दौलत चाहिए, ना ही गाड़ी न मकान चाहिए। सेवा करने के लिए तो केवल निस्वार्थ सेवा का भाव चाहिए। चलिए मैं आज आपको लेके चला हूँ नगर की गोवंश गौशाला पर, जहाँ कनिष्क पंडित के नेतृत्व में ऐसी सेवा की जा रही है, जिनको उन गोवंशों को जिनको हम असहाय समझकर छोड़ देते हैं। जब वो दूध देती हैं तब तक तो हम उनके साथ रहते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। चलिए आज हमारी खबर उसी पर है और उसी पर हम आपको एक विशेष कार्यक्रम में गौशाला के सेवक कनिष्क पंडित व उनकी टीम से बात भी कराएंगे, किस तरीके से वो इन गोवंश को रख पा रहे हैं और उनकी सेवा कर पा रहे हैं। चलिए हमारा परिवार, आप बिग न्यूज़ का परिवार आपको उधर ही लेके चल रहा है। ये वो स्लोगन है जो कि आपके शायद मन को कुछ अलग करने की कहेंगे, क्योंकि गौ सेवा करने की कहेंगे, जो इस स्लोगन पर लिखा हुआ है और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिखाने का मकसद भी केवल इतना ही है कि आप इनको पढ़ पाएं और इनकी भाषा और इनकी जो भाषा शैली है वो उनको समझ पाएं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं आज आपको टाउन स्कूल की गौशाला पर लेकर आया हूं। वो गौशाला जहां ऐसी गायों की सेवा होती है जिनको लाचार समझा जाता है। हम देखते हैं कि उन गौवंशों को जिनको हम लाचारी में छोड़ देते हैं, अपंग होते हैं, उनको कोई देखभाल नहीं होती, उनकी सेवा नहीं करता। बड़ी गौ काना बताया जाता है, काना जो हमारी गौशाला है उसमें भी उनकी एंट्री नहीं है। लेकिन टाउन स्कूल में जो कनिष्क पंडित के नेतृत्व में उनकी टीम जो काम कर रही है, ऐसे गौवंशों की सेवा का काम कर रही है। मेरे साथ आज कनिष्क पंडित हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि वाकई ये जो सेवा करते हैं क्या सेवा है और क्या लाभ मिलता है, क्योंकि हर चीज लाभ के लिए की जाती है, लेकिन जो सेवा होती है वो लाभ के लिए नहीं होती। लेकिन क्या गौवंश, पहले तो कनिष्क भाई हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नाजिम भाई, आपने मुझे इतना वक्त दिया और अपने चैनल से मुझे अपना लोगों से रूबरू कराया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गाय अपंग और दिव्यांग हैं, हम उनके मतलब कोई भी गाय हो या जानवर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, हम उनका निस्वार्थ इलाज करते हैं। और यहाँ डॉक्टरों की टीम भी रहती है, जैसे डॉक्टर नीरज जी है ना, गजेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, डॉक्टर वेटनरी ऑफिसर अंकुर चौहान जी, सौरभ यादव, पूरी सेवा मिलती है। और मैं अपने दोनों चारों भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मनु ओझा, जड्डू है ना, और अरुण का और वेदी का, कि जो ये भी लोग लगे रहते हैं। अच्छा, ये जो आपकी ये गौशाला आपने इतनी बनाई है, तो इसमें कहीं अर्थ पालिका से कोई सेवा या पालिका की ओर से या ऐसे सामाजिक व्यक्तियों की कोई सेवा भी प्राप्त हो पाती है आपको? नहीं, नगर पालिका से जो हमें सेवा प्राप्त हुई है वो विधायक जी के द्वारा हुई है, ठीक है, पूर्व चेयरमैन साहब के द्वारा हुई है, और जो इस समय वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने भी सहयोग करा है। जो पूर्व चेयरमैन साहब और विधायक जी के द्वारा 3 सेट हमें हमारी गौशाला को मिला था, और जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा और विधायक जी के द्वारा ये हमें इंटरलॉकिंग मिली थी। अच्छा, कनिष्क सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और ऐसा कौन सा दिन है जो आप यहाँ नहीं आते? दिन तो ऐसा कोई नहीं है जहाँ में नहीं रात को 12 की पता नहीं, जब मन उठता है जब आ जाते हैं। कनिष्क कह रहे हैं सप्ताह में नहीं, मेरा ये समझो मेरा आधा दिन जो यहीं गुजरता है। मैं अपना छोड़ूं, जड्डू है मेरा भाई है ना, मनु है, बेटी है, ये लड़के भी सब यहीं कभी भी आ जाते हैं, कोई टाइम नहीं देखते। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि आप उनकी सेवा में हैं, जो कि अपंग हैं, जिनको कोई सेवा नहीं करता, जिनको लाचारी में छोड़ देता, ये भले ही जानवर से ताल्लुक नहीं रखते, हमारा परिवार, हमारा इंसान जिनको हम कहते हैं, अगर ऐसे हमारा कोई परिवार में होता भी है तो उसको भी एक अलग छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप उसकी सेवा कर पा रहे हैं। ये सेवा का भाव कैसे जागा था? देखो, हम और आप सब, ठीक है, जो दूध पीते हैं, ठीक है, माँ के बाद किसका पीते हैं? गौ माता का, ठीक है, तो उस माता का तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा इस जीवन का, जिसने हमें दूध पिलाया, सही है, और हमें मतलब कैल्शियम का पूरा काम वही देती है। कनिष्क ने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वाकई जब हम माँ का दूध नहीं मिलता तो यही गौ माता होती है, जिसका हम डॉक्टर भी हमारे बताते हैं कि आपको गौ
गाय का दूध पीना है। उसी में हम लाचार, ऐसी समय पे उनको छोड़ दिया जाता है जिनको। अच्छा कनिष्क, हम देख पा रहे थे एक बजरंगी को भी पाल पोष रहे हैं, आप क्या कह पा रहे हैं उसका? ये कहाँ से आया था ये आपको? बड़ी दूर का मुसाफिर है और 2 बार हमारे यहाँ से चला भी गया है। अच्छा पर हमें डर रहता है कि इसे जो और बंदर हैं वो इसे मारते हैं जी, तो इसे हम छोड़ते नहीं हैं। और ये हमारा जैसे लोगों की एक्टिविटीज होती हैं उसी एक्टिविटीज के साथ ये मिल चुका है। ठीक है, कितने समय से है आपके पास? ये हमारे पास मार्च में से 1 साल हो जाएगा। एक बच्चा भी है उस पर? वो बच्चा जो है उसकी माँ एक्सपायर हो गई है। ठीक है, उसने 2 दिन पहले स्टार्टिंग में उसे मारा भी था, पीटा अच्छा। भी था। आज वो अपने एक बाप की तरह उसे पालता है। अच्छा, पहले उसको साथ नहीं रखा था लेकिन आज उसको कहीं भी मतलब बाप की तरह पाल रहा है। वो भी समझ गया कि अब इसका कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जिसका गोवंशों में कोई नहीं उसका कनिष्क है, तो वो समझ गया है कि इसका मैं ही हूँ। अच्छा, इसको जैसे इसको आप छोड़ के भी आए थे कई बार, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपके पास फिर वापस आ गया है। ये क्या है, हमने एक बार छोड़ा था इसे। ठीक है, छोड़ने के बाद हमने इसे यहीं छोड़ दिया था, तो आके दोबारा बैठ गया। फिर उसके बाद फिर हमने छोड़ा नहीं। फिर इसे जब 1-2 बार यहाँ से निकल के चला गया तो इसे बंदरों ने खूब मारा, तो वो हम पे देखा नहीं गया। हम पे क्या, और भी बच्चे हैं उन पे भी नहीं देखा गया। हमने भी देखा था ब्लीडिंग वगैरह इसके हो रही थी, आप बहुत जब ज्यादा इसका घायल था। ट्रीटमेंट कर पा रहे थे। अच्छा, डॉक्टरों का भी आपको यहाँ साथ मिलता रहता है? हाँ, चौहान साहब का, सौरभ यादव जी का, नीरज जी का, गजेंद्र सिंह का, रंजीत का, प्रवीण का, सबका साथ मिलता है। सबका साथ समय समय पे मिलता है। डॉक्टरों का साथ नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इलाज कहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, जैसे अब ठंड का माहौल है, किस तरीके से आप गौशाला पे इनको रख पा रहे हो? कल ही हमने तिरपाल की बिल्कुल बाउंड्री करी है। ठीक है, जिससे गाय माता, बंदर है ना, जो भी कुत्ते होते सब चीज हैं वो बच सकें, ठंड से उन्हें राहत मिल सके। अच्छा, इस अगर कोई यहाँ सहयोग करना चाहता है वो किस माध्यम से और कैसे कर पाएगा? देखो, हम एक ही चीज मैं फिर कहना चाहता हूँ, यहाँ पैसे से सहयोग नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, ठीक है, जिसको देना है सामान दे, है ना, आके सेवा करे, वही सहयोग है हमारे। अच्छा, जैसे कनिष्क, ये सारी चीजें जो आप कर पा रहे हैं खाली सेवा से तो नहीं होगा, क्योंकि भूसे के लिए उसको खरीदना भी पड़ेगा, इनके खाने भोजन की व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे कर पाते हैं और कैसे लोग उनकी तो सहायता लोगों कर का पाते हैं? सहयोग रहता है, सही है, और मनु ओझा का भी सहयोग रहता है, मेरा भी रहता है, और लोगों का भी रहता है। ठीक है, सभी के सहयोग से सब चीज चल रही है, बिना सहयोग के कोई काम नहीं होता। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ आते हैं गौ सेवा को? मैं समझता हूँ को जब उनको जरूरत होती है, पर्व होता है, तब तो वो आते हैं, उसके पैसा बाद तो हर कोई कमा लेता है। ठीक है, इनका जिसने प्रेम कमा लिया ना, वो परमात्मा सब देखता है, आज नहीं तो कल कुछ उसके लिए अच्छा देगा वो। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि गौशाला का एक पर्व होता है, उस समय नए नए चेहरे आते हैं, नई नई पूजाएं होती हैं, करने वाले आते हैं, उसके बाद क्या वो निरंतर आते रहते हैं या चले जाते हैं, फिर नहीं आते? ये तो मैंने उस दिन भी कहा था भैया आपसे कि गोपाष्टमी वाले दिन यहाँ ऐसे भीड़ थी कि जैसे पता नहीं क्या था। ठीक है, उसके बाद कुछ ही लोग हैं जो मतलब निरंतर कंटिन्यू आ रहे हैं, उसके बाद नहीं तो और लोग नहीं आते, सब चले गए। ये कनिष्क कह रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी उन लोगों से कहना चाहते हैं जो कि एक पर्व का इंतजार करते हैं और आना चाहते हैं कि हम शायद पर्व पर आएंगे और उसके बाद शायद वो गायब हो जाते हैं। जैसा कि कनिष्क का कहना है कि वो पर्व तो आए और भीड़ बहुत शायद दिखाई भी दी हमें, लेकिन उसके बाद वो सब लोग गायब हो गए। और कनिष्क के पास वो इनका जो जिसको कहते हैं बजरंगी, इन्होंने नाम भी दिया है, वो आ चुका है और बड़ा प्रेम है। ये छोटा बच्चा है जो कनिष्क की गोद में है। बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही माँ एक्सपायर हुई है। ये नहीं, ये कह रहे हैं आप तुम्हारा नहीं रहे, पापा का हो चुका है कनिष्क। नहीं, बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा बच जाएगा। एक ये भी है और एक और भी था, एक बच्चा वहाँ पल रहा है गौरव दोना पत्तल के यहाँ। जी जी, ठीक है, मुझे उम्मीद, उस बच्चे की तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो बच जाएगी, पर जो उनकी वाइफ है, सही है, उन्होंने उसे बचा लिया है और ऐसे पालती हैं अपने बच्चे की तरह। उनका ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत बहुत कि उस बच्चे को उन्होंने इस निरंतर पाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखते हैं कि जानवरों से इतना लगाव तो रखते हैं, लेकिन उन जानवरों से जिनको मैं शायद देख सकता हूँ कि शायद हमारे जहांगीराबाद में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जिनकी आप सेवा कर पा रहे हैं, या फिर गौरव के यहाँ घर पर सेवा हो पा रही है, क्योंकि बंदरों की कोई सेवा नहीं कर पाता, सब इनसे दूर भागते हैं और घर पर आ जाते हैं तो घर से भगाए भी जाते हैं, उनको खाना नहीं खिलाया जाता। नहीं, बंदर बस सिर्फ आग जलानी नहीं आती, बाकी सब काम करना जानता है बंदर। और आपके जैसे आप करोगे वो आपकी एक्टिविटी बिल्कुल सेम कर सकता है, बंदर ही ऐसा जानवर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, गोवंशों की सेवा कैसे कर पाए वो गोवंश यहाँ पर आकर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चलो यहाँ ना आए। ठीक है, जो बाहर सड़कों पे जो लोग दूध पी के गैया छोड़ देते हैं, पहले तो ये छोड़ना बंद करें सबसे पहले। ठीक है, आप कहते हैं जब तक उनमें दूध रहता है तब तक तो वो पास रखते हैं, क्या अपनी माँ को भी ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं?
और मैं सबसे पहले अपने पापा का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो मुझे हर पल हर दिन सुन रहे हैं पापा आपको, शायद सही बोलना। हर पल हर दिन सपोर्ट करते हैं। और मेरे 2 भैया हैं, ठीक है, हाँ। शशांक शर्मा, सुधांशु शर्मा, उनको भी मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो मुझे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। मेरे घर पे गालियां तो मिलती हैं मुझे कि कपड़े गंदे हो गए, ये हो गए, पर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने इसको शुरू करा हुआ तो मैं समझता हूँ कि लोग, परिवार भी कुछ नहीं होगा, और जो लोग होंगे वो भी देखते होंगे कि कनिष्क कहाँ अपना जीवन लेके जा रहे हैं गौ सेवा में। ऐसा लोग कुछ तो नहीं। अब मुझसे ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ ये तूने अपना राजनीति का वो बना लिया है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति का कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जब तक जहांगीराबाद में हूँ और जहांगीराबाद से बाहर भी रहूंगा, तो जब तक मेरे दिल में सांस है और जान में जान है, मैं गौ माता की सेवा करता रहूँ। ये कनिष्क ने प्रण लिया है कि जब तक मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं जहांगीराबाद में रहूंगा, तब तक मैं गोवंशों की इसी तरीके से सेवा करता रहूंगा, जो कि निरंतर मैं कर पा रहा हूँ। कनिष्क मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, सब कराने वाली ये है सब। होता है ना कि बोल देते हैं कि अच्छा, कभी ऐसा भी होता हो कि आप घर पर रुक जाते हो, आपका मन नहीं करता कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको एकदम अंदर से जिज्ञासा जागती हो, नहीं मुझे जाना है, ऐसा भी कभी हुआ है? कभी आज जैसे ठंड का माहौल है, हम घर से नहीं निकल पाते। कभी होता है कि सुबह हुआ कि पूरे दिन गौशाला नहीं आया, रात को 10:30 बजे क्या मतलब दिमाग में उचंग उठती है, क्या होता है कुछ नहीं, कि मैं अजय भाई से भी कह देता हूँ, प्रिंस से भी कह देता हूँ, ठीक है, आज नहीं आऊंगा मैं। नहीं यार, आज गौशाला नहीं गया, गौशाला चाहे 2 मिनट के लिए चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, ये उचंग उठती है। कनिष्क बता रहे हैं कि एक पल नहीं रहा जाता। अगर मैं सोचता हूँ किस दिन प्रण भी कर लेता हूँ कि आज मैं पूरे दिन गौशाला नहीं जाऊंगा, लेकिन रात में अकस्मात मुझको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, मैं गौशाला नहीं गया, मेरा शायद पूरा दिन ऐसा कटा है कि शायद रह कर कट रहा है, लेकिन मैं रात में भी कभी भी मेरा मन चाहता है, मैं तभी भाग आता हूँ और गोवंश की सेवा करना चाहता हूँ। कनिष्क ये भी कह रहे हैं कि जो पर्व पे यहाँ आते हैं लोग, और उस समय बड़ी भीड़ देखी जाती है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता, कोई इनकी भोजन की व्यवस्था, जो इनके खान पान की व्यवस्था, वो भी नहीं कर पाता। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी अपील करना चाहते हैं, हमारे कनिष्क भी अपील कर रहे हैं, उनकी टीम अपील कर रही है कि वो उन्हें यहाँ आकर उनकी देखभाल और उनकी सेवा में लगे रहें, और जो उनके खान पान की व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी करते रहें, क्योंकि एक दिन एक पर्व से कुछ नहीं होता, इनकी सेवा हमें निरंतर करनी है, तभी ये हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी से एक मुख्यमंत्री के लिए एक अपील करना चाहता हूँ कि ये गौशाला हटाने के लिए कई अधिकारियों ने यहाँ पर हटाने के लिए कोशिश चल रही है, सही है। उनसे यही अपील है कि हमें सेवा करने का ऐसे मौका मतलब दे दिया चलता नहीं चाहिए गौशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करना चाहते हैं कि उनको निरंतर अधिकारियों द्वारा एक प्रेशर डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि आप यहाँ से गौशाला को हटा लें। ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो काम है और जो ये जो सेवा का काम है, निरंतर उसी प्रयास से कर पा रहे हैं कि गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से शायद उन तक हमारी आवाज, उन अधिकारियों तक हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी। वो ऐसा कोई भी निर्णय ना लें जिससे कि जितनी यहाँ गोवंश, जो कि बता रहे हैं कि 30 से 40 गोवंश या 20 से 25 जो भी गोवंश रह पा रहे हैं, वो बेघर हो जाए और चले जाए, ऐसा ना हो। चले, मेरे चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी आवाज, कनिष्क की आवाज उन लोगों तक पहुंचे, शासन प्रशासनिक के उन अधिकारियों तक पहुंचे जो कि यहाँ से इस गौशाला को हटाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, जिससे कि वहां तक इनकी आवाज पहुंचे और एक निर्णय ऐसा लिया जाए कि गोवंश को यहाँ स्थायी बनाया जाए, ये कहना भी है। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़। तो कंबल है और छोटे बच्चा जिसको उन्होंने सहारा दिया है, पिता का एक रूप दिया है, उसके साथ अपने कंबल में सुलाए हुए हैं। नटखट हैं काफ़ी, किसी को पास नहीं आने देते, लेकिन कहते हैं ना कि ठंड सबको लगती है। बजरंगी को भी ठंड लग रही है इस वक्त समय, और वो ठंड से बेजार है और ओढ़े हुए है एक लिहाफ नुमा कंबल। हम चाहते हैं इनकी सेवा के लिए वो लोग आगे आएँ, वो आगे आएँ, आगे ज़रूर आएँ और इनकी सेवा करें। इनकी जो यहाँ चीज़ों की ज़रूरत है उनको मुहैया ज़रूर कराएं, क्योंकि हमारा बार बार हम एक बार कह पा रहे हैं कि एक दिन आने से कुछ नहीं होता, किसी पर्व पर आने से कुछ नहीं होता। इनकी सेवा हमें निरंतर करनी है।